तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने चैनल में। अगर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। ये 3 अगस्त को हुई परीक्षा पूछे गए जीके जीएस में याद रखें, और 50 बार लेकर हम हाजिर हैं, जो आने वाले सभी शिफ्ट में रिपीट कर सकते हैं या मिल भी सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। और कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर इंदौर, मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित हुआ था। तीसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान, नागौर, 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद सागर झील। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर लद्दाख हो जाएगा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, शून्य का खोज किसने की थी? तो शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, भारत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं भारत संविधान में। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, चक्रवात बीपल जॉय किस वर्ष आया था? चक्रवात बीपल जॉय किस वर्ष आया था? तो 2023 में चक्रवात बीपल जॉय आया था। ठीक है। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन बोल रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। 12 क्वेश्चन है, BRICS का पूर्ण रूप क्या है? BRICS का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2023 का विजेता कौन है? तो प्रो कबड्डी लीग 2023 का विजेता पुनेरी पल्टन है। 14 क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को नाम से भी जाना जाता है। 16 क्वेश्चन है, चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर पहला व्यक्ति रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पहले चांद पर पैर रखे थे। 17 क्वेश्चन है, बिहार में किन 60 की सीमा नेपाल से मिलती है? तो बिहार से 60 की सीमा नेपाल से मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, मोपरा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो मोपरा विद्रोह 1921 और केरल में हुआ था। 19 क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। 20 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 21 क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था। 22 क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ कौन बने थे 2023 में? तो नीति आयोग के सीईओ BKR सुब्रमण्यम बने थे। सुब्रमण्यम बने थे। ठीक है। 23 क्वेश्चन है,
बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 24 क्वेश्चन है, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 25 क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 26 क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। भारत का सबसे बड़ा पशु कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु हाथी है। संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है। 29 क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है। 30 क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। 31 क्वेश्चन है, गांधी डलविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी डलविन समझौता 1961 ईस्वी में हुआ था। 32 क्वेश्चन है, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है? तो किस योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है। 33 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चंपारण स्थित है? तो भारत के किस राज्य में चंपारण स्थित है? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी ने किया, बिहार में ही चंपारण स्थित है। 34 क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 35 क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर 1898 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। 36 क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है पोखरण राजस्थान 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। जन गण मन गीत किसने लिखा था? तो जन गण मन गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 39 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 40 क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था। 41 क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 42 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने शब्द में है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना 45 शब्द में है। सर्वे भवन्तु सुखिन किस उपनिषद से लिया गया है? सर्वे भवन्तु सुखिन किस उपनिषद से लिया गया है? तो उत्तर यजुर्वेद से। ठीक है। 44 क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया? अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। 45 क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का, और बाकी सबका 5 वर्ष होता है। किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 47 क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ठीक है। 48 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। 49 क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। 50 क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।